हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है अभिषेक और आप सब देख रहे हैं स्टडी विद अभी। तो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे बेलन के सूत्र को जानेंगे और साथ ही साथ इसके जो वक्रपृष्ठ होता है, जो आयतन होता है और संपूर्ण पृष्ठ जो होता है इसको भी समझेंगे, ताकि जब हम आंकिक प्रश्न लगाएं, जब हम न्यूमेरिकल लगाएं तो हमें कोई भी प्रॉब्लम ना हो। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो देखिए, यहाँ पर हमने एक बेलन बनाया हुआ है, देख सकते हैं बेलन, जिसकी त्रिज्या यानी कि जो आधार की त्रिज्या है वो कितना है, r है, और जो इसकी ऊंचाई है वो h है। बेलन आपने घर में देखे हुए होंगे। तो देखिए, ये जो बेलन होता है इसके जो इंड होते हैं यानी कि जो ऊपरी सिरा होता है, ये देखिए एक वृत्त के आकार का होता है, ठीक है। यहाँ पे वृत्त हमने बनाया भी हुआ है। तो देखिए, दो सिरे होते हैं, एक इधर होता है और एक इधर, तो यानी कि दो वृत्त होते हैं, एक ऊपर वृत्त होता है, एक नीचे वृत्त होता है, बीच में ये वक्राकार पृष्ठ होता है, ठीक है। तो आइए हम समझते हैं कि वक्रपृष्ठ क्या होता है, और मैंने आपको बता दिया कि किस तरीके से बेलन बनता है। तो देखिए, ये बीच में वक्राकार पृष्ठ होता है और ऊपर नीचे दो वृत्त के आकार के ढक्कन टाइप में आप समझ सकते हो होते हैं। ये दो ढक्कन, एक ऊपर होगा एक नीचे होगा। तो आप जानते हैं वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है, पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो दो वृत्त हैं तो 2 पाई आर स्क्वायर ऊपर नीचे का क्षेत्रफल होगा। आइए देखते हैं वक्रपृष्ठ क्या होता है। जब भी आपको क्वेश्चन में बेलन का वक्रपृष्ठ सिर्फ पूछता है, ठीक है, तो उसका मतलब ये होता है, सिर्फ अगर मतलब केवल वक्रपृष्ठ पूछता है बेलन का, तो उसका मतलब ये होता है कि जो इसका वक्र भाग है, वक्र भाग कौन सा होगा, इन दोनों ऊपर और नीचे सिरों को छोड़ करके जो ये बीच वाला भाग होता है, ठीक है, ठीक है। जिस पे अगर आपको तार लपेटना होगा तो आप किस पे लपेटोगे, इसी के ऊपर तो ही लपेटोगे, ऐसे 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 ऐसे, ठीक है। तो इसको कहते हैं वक्रपृष्ठ, ठीक है। अगर इसका क्षेत्रफल पूछता है तो ये होता है 2 पाई आर एच, ठीक है। आर क्या है, जो इसके बेलन के आधार की त्रिज्या है, ठीक है। अगर सर्कल बनाएंगे मतलब वृत्त बनेगा नीचे, तो इसकी त्रिज्या जो होगी आर होगी, और इस जो बेलन की ऊंचाई है वो क्या है, एच, ठीक है। तो ये वक्रपृष्ठ होता है। समझ में आया, वक्रपृष्ठ किसको कहते हैं। सिर्फ अगर वक्रपृष्ठ पूछे तो यानी कि जो ये ऊपर और निचले सिरे हैं दोनों वृत्त, इनको छोड़ करके जो ये भाग है जिसपे हमें तार लपेटना है, तार तो हम इस पे लपेटेंगे नहीं नीचे वाले सिरे पे, ठीक है, हम केवल इसके बीच वाले भाग पे लपेटेंगे यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, जो ये सीधा दिख रहा है आपको, ठीक है। तो इसको हम क्या कहते हैं, वक्रपृष्ठ, और इसका क्षेत्रफल कितना होता है 2 पाई आर एच, ठीक है। अब दूसरा आता है हमारा आयतन। आयतन मतलब क्या होता है कि इस बेलन में हम कितना पानी, कितना द्रव इसमें हम भर सकते हैं। जैसे अगर आपको एक दिया जाए ये बेलनाकार बर्तन और इसमें इसका आयतन पूछा जाए, इसका आयतन मतलब ये है कि जितना आप पानी इसमें डाल सकते हो, 2 लीटर 4 लीटर जो भी आप डाल सकते हो, उसको हम कहते हैं इसका आयतन। तो इसका आयतन कितना होगा, इसका आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच। कितना होता है इसका आयतन, पाई आर स्क्वायर एच। आर क्या है, यही आधार की त्रिज्या, एच क्या है ऊंचाई, ठीक है। ये दो चीज़ें क्लियर हो गई। आयतन क्या होता है, जितना इसमें चीज़ हम भर सकते हैं उसको हम कहते हैं आयतन। जितना पानी, जितना द्रव हम इसमें डाल सकते हैं, तेल जितना डाल सकते हैं, उसको हम क्या कहते हैं आयतन, ठीक है। वक्रपृष्ठ क्या होगा, ऊपर नीचे को जो ढक्कन है इनको छोड़ करके, दो वृत्त को छोड़ करके जो ये बसता है, जिससे हम तार अगर लपेटना चाहें तो लपेट सकते हैं, उसको हम कहते हैं वक्रपृष्ठ, और वो होता है 2 पाई आर एच, ठीक है। अब आते हैं संपूर्ण पृष्ठ क्या होता है। देखिए, संपूर्ण पृष्ठ यानी कि अगर इसको आपको पेंट करना है, एक हम आपको बेलन दे दें और हम कहें इसको पेंट करो, जो कि ऊपर नीचे दोनों ढक्कन लगे हुए हैं, ठीक है, अंदर नहीं पेंट करना, केवल बाहर बाहर। तो आप क्या करोगे, पहले जो वक्रपृष्ठ है उस पर कर दोगे पेंट, फिर ये ऊपर, जैसे आप ड्रम देखते हो घर में जिसमें अनाज रखा जाता है ड्रम, उसको क्या करते हैं, पहले ये साइड पेंट कर दोगे पूरा चारों तरफ, फिर ऊपर नीचे के जो ढक्कन है उनको भी आप पेंट कर दोगे। तो देखिए, पेंट कर, हाँ, अंदर नहीं करना है, ठीक है। तो बाहर बाहर करेंगे तो पहले जो हमारा 2 पाई आर एच था वो तो रहेगा ही वक्रपृष्ठ, क्योंकि वक्र पे हम करेंगे जिस पे तार लपेटते हैं। फिर ऊपर नीचे के जो ढक्कन है, तो कितने ढक्कन है, 2 ढक्कन, एक ढक्कन का क्षेत्रफल कितना है, पाई आर स्क्वायर एच। तो दूसरे, ये देखिए, एक ढक्कन का क्षेत्रफल कितना है, पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो दूसरे ढक्कन का भी कितना है, पाई आर स्क्वायर, क्योंकि दोनों ढक्कन ऊपर नीचे लगेंगे। तो अगर 2 ढक्कन है तो दोनों का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, 2 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। एक ढक्कन का क्षेत्रफल था पाई आर स्क्वायर, और दूसरे तब 2 ढक्कन है तो कितना हो जाएगा, 2 पाई आर स्क्वायर, और यहाँ से अगर हम कॉमन कर लेंगे 2 पाई आर, तो हमारा बचेगा क्या, एच प्लस आर, ठीक है। समझ में आया, यानी कि संपूर्ण पृष्ठ ये होता है, आयतन ये होता है, और वक्रपृष्ठ ये होता है। तो आपको समझ में भी आ गया होगा कि वक्रपृष्ठ, आयतन और संपूर्ण पृष्ठ क्या होते हैं। संपूर्ण पृष्ठ यानी कि अगर हम एक, जैसे ड्रम होता है घर में अनाज रखने वाला, अगर उसको पेंट करना चाहें तो ऊपर नीचे भी करेंगे, और जो वक्राकार पृष्ठ होता है उस पर भी करेंगे, ठीक है। आयतन क्या होता है, कितना उसमें हम पानी, कोई भी द्रव जल भर सकते हैं, ठीक है। और वक्रपृष्ठ क्या होता है, जिस पे हम अगर तार लपेटे तो वो वाला जो भाग होता है उसको हम वक्रपृष्ठ बोलते हैं। और सबको मैंने लिख दिया है, फार्मूला क्या होता है, आप इससे आसानी तरीके से याद कर सकते हैं और न्यूमेरिकल लगा सकते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।